वेलकम एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे जीएफजी का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है बॉल कलरिंग। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिवन एन बॉल्स, ऑल ऑफ देम आर इनिशियली अनकलर्ड। यू हैव टू कलर द बॉल विथ टू कलर रेड एंड ब्लू सच दैट देयर कैन बी एट मोस्ट टू पोजिशन वेयर अ रेड बॉल इज टचिंग ब्लू बॉल और वाइस वर्सा। You have to color all the walls. Find the number of ways in which walls can be colored. यानी हमको एन जो है वो बॉल्स दी रहेंगी, एन बॉल्स हमको उसको कलर करना है रेड और ब्लू से। कंडीशन क्या होनी चाहिए कलर करते टाइम? एटमोस्ट टू पोजीशन वेर रेड बॉल टचिंग ब्लू बॉल, यानी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दो पोजीशन पर रेड बॉल ब्लू को टच करे या फिर ब्लू बॉल रेड को टच करे। इसी क्वेश्चन की अप्रोच तो समझ में आ गई कि हमको इस तरह का कुछ पैटर्न बनाना है और यानी हमको बॉल को कलर करना है, इस तरीके से कलर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो पोजीशन पे ही रेड बॉल जो ब्लू को टच करे या फिर ब्लू बॉल रेड को टच करे। तो चलते हैं इसकी अप्रोच की तरफ। तो जब हमारा एन वन था तो हम क्या कर सकते हैं, या तो क्योंकि हमारी बॉल एक ही है तो या तो हम उसको रेड से कर दें या तो हम उसको ब्लू से कलर कर दें। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमको क्या टू एट मोस्ट टू पोजिशन वेयर आर रेड बॉल इज टचिंग ब्लू बॉल। एटमोस्ट टू, या तो ज़्यादा से ज़्यादा दो होनी चाहिए, या तो एक भी ना हो, या तो एक हो, या तो दो हो। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर रेड बॉल को कोई भी ब्लू बॉल टच नहीं कर रही है, यहाँ पर ब्लू बॉल को कोई भी बॉल टच नहीं कर रही है, यानी ये ट्रू, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यानी इसे कितने पॉसिबल बनेंगे? तो दो बनेंगे, तो यहाँ टू हो गए। अब इन्हें करो टू के लिए देते हैं। या तो दोनों रेड हो जाए, या दोनों ब्लू हो जाए, या एक रेड एक ब्लू हो जाए, या पहला ब्लू और दूसरा रेड हो जाए। अब इसमें क्या हुआ, रेड को कितनी ब्लू टच कर रही है? एक भी नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है वाली। ब्लू को कितने रेड टच कर रही है? एक भी नहीं, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। ब्लू को कितने रेड टच हो रही है? एक रेड हो रही है। रेड को कितनी टच हो रही है? ब्लू वन हो रही है। तो एटमोस्ट टू कर सकते हैं, तो वन है तो ये भी ट्रू हो रही है। यहाँ पर ब्लू को कितनी रेड टच हो रही है? वन, और रेड को वन, तो यहाँ पर एटमोस्ट टू हो सकता है। यहाँ पर वन है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? फोर बनेंगे। अब वैसे एन इक्वल टू थ्री के लिए या तो हम सारे रेड से कर दें या तो सारा ब्लू से कर दें। अब रेड को कितने ब्लू टच कर रहे हैं? कोई भी नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एट मोस्ट टू ब्लू को रेड का टच करे या फिर रेड को ब्लू टच करे। यहाँ पर भी एक भी नहीं है तो ये भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर ब्लू को कितने रेड टच कर रही है? वन रेड, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ रेड को कितनी ब्लू कर रही है? वन ब्लू कर रही है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर रेड को कितनी ब्लू कर रही है? वन, ये भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर भी ब्लू को कितनी रेड कर रही है? यहाँ पर वन कर रही है, मतलब वन कर रही है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर ब्लू को कितनी कर रही है? टू। यहाँ पर ब्लू को कितनी किया? टू, तो टू एटमोस्ट टू हो सकता है, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर ब्लू को कितनी सॉरी रेड को कितनी ब्लू टच कर रही है? टू, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। या तो एक भी ना टच करे यानी जीरो, या फिर एक बार टच करे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो बार टच करे। एटमोस्ट टू कौन? या मतलब एटमोस्ट टू मतलब क्या? ब्लू को या तो दो रेड टच करे, एक रेड इधर एक रेड इधर, या फिर रेड को दो ब्लू टच करे, एक इधर ब्लू और एक इस साइड ब्लू। इस तरीके से एटमोस्ट, जैसे यहाँ पर जीरो टच कर रही थी, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ वन वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, इस तरीके से। अब एन इक्वल टू अगर फोर में जाएंगे तो मैं एक केस ले रहा हूँ एन इक्वल टू फोर में। तो जैसे कि आर रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, रेड हो जाए और देन ब्लू हो जाए। तो ज़रा आप देखिए, यहाँ पर इस ब्लू को कितने लोग कितने रेड टच कर रहे हैं? टू। और यहाँ पर इस ब्लू को कितने रेड टच कर रहे हैं? वन। तो टोटल कितने टचिंग हो गए? थ्री। लेकिन ये गलत है, हमको एट मोस्ट टू ही टच कराना है, यानी ये केस हम नहीं ले सकते एन इक्वल टू फोर में। तो एन इक्वल टू फोर में कुछ केसेस घटेंगे। तो जैसे कि हो जाएगा क्या, आर बी बी आर, ये हो सकता है एक पॉसिबल केस, क्योंकि यहाँ पर ब्लू को एक यहाँ पर टच हो रहा है, एक यहाँ पर टच हो रहा है, तो यानी कितना एटमोस्ट कितने हो गए? टू। तो इस तरीके का केस बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एटमोस्ट टू रेड बॉल को ब्लू बॉल टच करे या फिर ब्लू बॉल को टू रेड, एटमोस्ट टू रेड बॉल टच करें। तो ये, तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? आप अगर देखिए पैटर्न एक फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जब भी हमारा एन वन है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग टू ही केस बनेंगे। जब हमारा एन टू है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग फोर केस बनेंगे। एन इक्वल टू थ्री है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एट केस बनेंगे। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब वो पैटर्न क्या है जरा हम देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब हमारा वन होगा तो आंसर टू आएगा, जब हमारा टू होगा तो आंसर फोर आएगा, जब हमारा थ्री होगा तो आंसर एट आएगा, जब हमारा फोर होगा आंसर तो 14 आएगा, क्योंकि टू केस यहाँ पर कम हुए हैं जो मैंने बताया था, कुछ केसेस मिसिंग होंगे। अब ये कोई एपी तो नहीं है, ये जो सीरीज निकल रही है कोई एपी नहीं है,
ये कोई भी, ये जो सीरीज है ये कोई भी एपी नहीं है, क्योंकि एपी में कांस्टेंट जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये सीरीज एपी नहीं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस 2 है, हाँ। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस, अब ये कुछ एपी यानी ये कांस्टेंट टर्म बना, ये कितने बने, ये इनके बीच में अब कांस्टेंट, अब ये जो सीरीज निकल के आई है ये हमारी एपी है। तो ऐसी सीरीज जो डायरेक्ट एपी ना हो लेकिन उनके डिफरेंस अगर कुछ एपी में आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका हम फर्दर डिफरेंस निकालेंगे। तो लास्टली क्या आ गया, ये टू सारे टू हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था, यानी जो ये हमारा ये जो निकला ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था, और ये हमारा सेकेंड डिफरेंस था। तो जो हमारा सेकेंड डिफरेंस आता है जहां पर सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है, ये अगर हमारा 2 है तो हम ये हम मान हमको अगर ये हमारा 2 है तो हमारा जो भी इस सीरीज का जो टर्म वाली कंडीशन है, जो भी टी एन बनेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर यहाँ 3 होता तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सारी कितनी होगी 2। तो यानी इस सीरीज का जो भी हमारा टी एन टर्म यानी जो भी टर्म वाला वो बनेगा इक्वेशन, वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो हम मान लेते हैं, लेट सपोज कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्वाड्रेटिक होगी। जैसे कि हमने मान लिया कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी डैश डैश टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन। तो इस तरीके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले जब हमारा एन 1 था तो टी ऑफ 1 में वैल्यू 2 थी, तो जब एन 1 यहाँ पुट करेंगे तो ए ऑफ 1 हो जाएगा प्लस बी 1 प्लस सी, और टी ऑफ 1 क्या था 2। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी। देन जब हमारा एन 2 था तो टी ऑफ 2 क्या था 4, तो जब हम 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। देन जब हमारा एन 3 पुट करेंगे तो टी ऑफ 3 8 था, तो टी ऑफ 3 8 आ गया, और फिर हम 3 का स्क्वायर यानी 9a प्लस 3b प्लस सी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिए या फिर आप मैट्रिक्स मेथड में रो रिडक्शन, बहुत सारे इसको मतलब सॉल्व करने की टेक्निक्स है, जो भी आप सॉल्व करिए। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो ए की आएगी 1, बी की आएगी -1 एंड सी की आएगी 2, ये हमारी आएगी सबसे फाइनल वैल्यू, यानी इन तीनों को सॉल्व करके। अब जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है, अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, अपनी जो हमने जनरल इक्वेशन बनाई थी क्वाड्रेटिक होगी, हमने एज्यूम की थी, उसमें पुट कर देंगे। तो जब हम ए को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है। जब हम बी को -1 पुट करेंगे तो यह कर जाएगा माइनस बी यानी माइनस एन, सॉरी। और देन जब हम सी को 2 पुट करेंगे तो यह बन जाएगा +2। तो यानी ये हमारी आ गई जनरल टर्म किस सीरीज की, ये 2 4 8 14 2 22, इसकी जनरल टर्म ये आ गई। तो जनरल टर्म निकालने का आपको मेथड समझ में आ गया। ये डायरेक्ट एपी तो नहीं है, लेकिन अगर इनका हम 2 नंबर का डिफरेंस करें तो 2 4 ये कुछ एपी में बन रही है, तो हम तब तक डिफरेंस करते जाएंगे जब तक हमारा डिफरेंस जो होगा सबका कांस्टेंट नहीं आ जाता। जब डिफरेंस कांस्टेंट आएगा वो हमको बताएगा कि किस किस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन मतलब कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी, जो इनका टर्म होगा कितने डिग्री का बनेगी हमको बता देगा। देन हम उसी टर्म की डिग्री मतलब उसी जिस जो लास्ट में जो भी नंबर आएगा इतने डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो हम उसने डिग्री का हम जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। देन हम जितने डिग्री में जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि अगर 3 है तो हम 3 वैल्यू लेंगे, अगर 4 होगी तो हम हिसाब से इसमें से 4 वैल्यू लेंगे, और फिर हम उस चारों को सब्स्टिट्यूशन या किसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देन हमारा जो भी फॉर्म आएगा ये हमारा जनरल फॉर्म निकल जाएगा। तो ये हमारा इस इक्वेशन का जनरल, जब हमारा T1 रहेगा देन 2 आएगा, जन 2 रहेगा तो 4, जन 3 अगर बॉल रहेगी तो 8 आएगा। तो इस जनरल टर्म को कैसे निकालना आपको समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन क्या रहा था, एट मोस्ट, जो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एट मोस्ट 2 पोजीशन वेयर रेड बॉल इज टचिंग ब्लू बॉल और वाइस वर्सा, इसका मतलब समझ में आएगा। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस लॉजिकल था। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर ले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओन है, सिंपल सी बात है, सिंपल इक्वेशन है हमारी। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, n इंटू एन, जो कि हमारा आ चुका है, लास्ट में आप जाकर जब देखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या फाइनली बनी थी, n इंटू एन माइनस एन प्लस 2। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं एक बार। सो ये कंपाइल हो रहा है, अब इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। और ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो यानी सिर्फ मेन लॉजिक क्या था, ये इस लाइन का था कि एट मोस्ट 2 पोजीशन वेयर रेड बॉल इज टचिंग। तो यानी ये कंडीशन, ये जो हमारी लाइन थी ये सबसे इंपॉर्टेंट थी कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा या तो रेड को 2 बॉल ही टच करे ब्लू, या तो ब्लू को 2 ही बॉल रेड करे टच। जैसे कि वाला केस था हमने रेड ब्लू वाला मैंने बता ही दिया। और मतलब ऐसे ढेर सारे केस बनेंगे इस टाइप के, जैसे केसेस होंगे अगर, तो वो फॉल्स हो जाएगा हमारा, ये हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ब्लू बॉल को जितने भी मतलब हमारा जो ब्लू बॉल है इसको कितने रेड का टच कर रही है, 3 रेड का टच कर जाएगी टोटल। तो ये हमारा केस जो होगा फेल हो जाएगा। थैंक यू।